हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। दोस्तों, आज आपके सामने लेके हाजिर हैं टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे दोस्तों वो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीओ एसआई दोस्तों, एनटीपीसी ग्रुप डी, आपका कोई भी स्टेट एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है, इस सेशन में दोस्तों हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के दोस्तों सारे क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं दोस्तों, जो आपको सीधे सीधे अपने आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सेशन आपका डेली होता है मंडे टू फ्राइडे रात को 9:30 बजे दोस्तों। आज इस सेशन का है 29वां दिन। ठीक है दोस्तों, चलिए बना देरी करें, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए अभी हाल ही में किसे एशियाई विकास बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियाई डेवलपमेंट बैंक। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी एशियाई डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, अशोक लवासा जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, एडीबी के दोस्तों उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा जी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और दोस्तों, उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया था, आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, भारत में पहली जनसंख्या जनगणना किस वर्ष की गई थी। बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। भारत में पहली बार जनसंख्या दोस्तों कब की गई थी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1872। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय काल में दोस्तों पहली क्या की गई थी, जनगणना की गई थी 1872 में। तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया है कि भारत में पहली व्यवस्थित, ठीक है, जनसंख्या की जनगणना दोस्तों किस वर्ष की गई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1881 में। ठीक है दोस्तों, किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों, सिंगल सिंगल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या से रिलेटेड दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब बनाया जाता है, 11 जुलाई को। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताया दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती हैं। क्या करती हैं दोस्तों, कम करती हैं। बताइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और दोस्तों ऊपर आपको एक आई बटन आएगा, जिस पर क्लिक करके आप दोस्तों जीके की दोस्तों प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, जिसमें दोस्तों सारी वीडियोस डली हुई हैं। आप लोग उनको ज़रूर देखिए, जिससे आपकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस की सारी डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए गए हैं, आप लोग वो सेशन जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। बताइए दोस्तों, कौन सी गैस ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को दोस्तों कम कर देती है बॉडी में। दोस्तों कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है दोस्तों, ठीक है, ये ब्लड में घुल के दोस्तों ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक एप स्टार 6D दूर संचार उपग्रह लॉन्च किया है। बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में किसने लॉन्च किया है एप स्टार 6D। आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द सक्सेसफुली लॉन्च्ड एप स्टार 6D टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बताइए दोस्तों, और ये दोस्तों दूर संचार उपग्रह भी है। बताइए तो दोस्तों, किसने लॉन्च की है, चीन ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों, बीजिंग यहाँ की क्या है दोस्तों, कैपिटल है। करेंसी दोस्तों यहाँ की क्या है, युआन दोस्तों यहाँ की करेंसी है। और चीन के दोस्तों प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग यहाँ के क्या हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको बातें भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। बताइए, एलोरा में शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था, जो डैश का शासक था। बताइए दोस्तों,
बताइए क्या आंसर होगा। द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट द एलोरा इज बिल्ट बाय कृष्णा फर्स्ट हु इज द रूलर ऑफ। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो एलोरा में शिव मंदिर का कैलाश मंदिर बनवाया गया था कृष्ण प्रथम द्वारा, वो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। एक तो यही कि एलोरा में जो दोस्तों शिव का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है, कैलाश मंदिर में। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया, किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन को इसके शासक में थे तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन के तैयार हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। भारतीय पुरातत्व का पिता के रूप में नामित व्यक्ति कौन है। बताइए दोस्तों। द पर्सन नेम्ड हैज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इज। बताइए दोस्तों इनमें से किन को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों किन्हें कहा जाता है। 1853 में दोस्तों एलेक्जेंडर कलिंगहम ने दोस्तों किसकी खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन है, एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों, क्यों है, क्योंकि 1853 में दोस्तों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ठीक है, डिस्कवरी की थी, खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। चलिए बताइए, अभी हाल ही में भारतीय मूल के चैन संतोखी को डैश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बताइए दोस्तों। ठीक है, इंडियन ओरिजिन से दोस्तों रिलेटेड है। चैन संतोखी दोस्तों ने किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताइए। किस देश का दोस्तों, सूरीनाम का। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दोस्तों कंट्री है सूरीनाम। ठीक है, यहाँ की दोस्तों कैपिटल है पारामैरिबो। क्या है दोस्तों कैपिटल, पारामैरिबो दोस्तों यहाँ की कैपिटल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इधर की दोस्तों करेंसी है सूरीनामीज डॉलर। ठीक है दोस्तों, सूरीनाम की करेंसी क्या है, सूरीनामीज डॉलर यहाँ की करेंसी है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों दिमाग में रखिएगा अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए। भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है। बताइए दोस्तों। अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। बताइए दोस्तों, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए आपकी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए दोस्तों। ये तो मिनिमम की बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया कि मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा कोई निर्धारित नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो आपकी है निर्धारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर जल्दी से आंसर कीजिए। अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के री इमेजिन अभियान के लिए डैश के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। बताइए दोस्तों। यूनिसेफ ने एक री इमेजिन कैंपेन चलाया है दोस्तों, किसके साथ पार्टनरशिप करके, जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। फिक्की के साथ पार्टनरशिप करके। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ है फिक्की का, दोस्तों न्यू दिल्ली में फिक्की का क्या है, हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है फिक्की की, दोस्तों प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी, यहाँ की क्या है, फिक्की की प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिए आंसर कीजिए। मुकुट के प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के बजाय वायसराय कहा जाने लगा। बताइए दोस्तों। कौन सी साल में जो भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था, आंसर कीजिए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों जब 1857 की दोस्तों क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उस समय दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी दोस्तों, वो ढंग से देश को चला नहीं पा रही थी, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोस्तों उस समय उधर की दोस्तों क्या थी,
राजकुमारी दोस्तों थी विक्टोरिया, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों वापस बुला लिया था और डायरेक्ट रूल किया था फिर इंडिया पे, ठीक है। तो उसी समय जो आपके क्या थे भारतीय गवर्नर जनरल को दोस्तों क्या नाम चेंज कर दिया गया था, वायसराय कहा जाने लगा था दोस्तों। कौन से वर्ष में? 1858 में। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों, तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग के समय दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। जल्दी से आंसर कीजिए। 7वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान किसके द्वारा महाबलीपुरम की स्थापना की गई थी? बताइए दोस्तों। जो महाबलीपुरम का मंदिर है दोस्तों, उस किसके द्वारा दोस्तों बनवाया गया था? बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों। महाबलीपुरम दोस्तों आपको जो मंदिर है कहाँ लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों? पल्लवों के द्वारा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। चलिए बताइए, धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है? बताइए दोस्तों। जो आपके धातु ऑक्साइड होंगे दोस्तों वो किस तरीके के होंगे? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, जो दोस्तों आपका धातु ऑक्साइड होते हैं दोस्तों कैसी प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो आपके अधातु होते हैं दोस्तों वो कैसे प्रकृति के होते हैं दोस्तों? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो आपसे पूछा गया है धातु ऑक्साइड का स्वरूप कैसा होगा दोस्तों? क्षारीय होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे अधातु पूछ लेते तो आपका आंसर क्या हो जाता? अम्लीय, ठीक है। तो दोस्तों दोनों कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। चलिए आंसर कीजिए। गंधार कला की पाठशाला मुख्य रूप से किसके शासनकाल में विकसित हुई? चलिए आंसर कीजिए। द स्कूल ऑफ गंधारा आर्ट डेवलपमेंट मेनली ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हुम? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन शायद मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। बताइए, गंधार की कला की पाठशाला दोस्तों किसके समय आई थी दोस्तों? कुषाण वंश के समय। ऑप्शन सी आप ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। कुषाण वंश की दोस्तों स्थापना किसने की थी? कुजलकट पीयस ने, ठीक है। कुजलकट पीयस ने दोस्तों कुषाण वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों बने थे इसके शासक बिम्बकट पीयस, उसके बाद दोस्तों आए थे कनिष्क, ठीक है। कनिष्क जो आए थे दोस्तों ये सबसे अच्छे दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? कुषाण वंश का दोस्तों विस्तार किया था। इनका शासन रहा था 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ही शक संवत की क्या की थी? शुरुआत भी की थी। ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों उससे मैंने बता दिए और ज़रूर आपको ये क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नाबार्ड का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? जल्दी से बताइए। नाबार्ड का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। ऑप्शन सी दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बनता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए। भारत में पहला उत्तरार्ध मुगल सम्राट कौन था? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गूगली क्वेश्चन है आपसे। आपसे पूछा गया है उत्तरार्ध मुगल सम्राट कौन था, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो दोस्तों पहला उत्तरार्ध मुगल सम्राट दोस्तों कौन था? बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कई बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा बाबर, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों ये उत्तरार्ध मुगल सम्राट पूछा गया है आपसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह प्रथम, ठीक है दोस्तों। औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी शासक बैठे उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है? उत्तरार्ध मुगल सम्राट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए बताइए, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? आंसर कीजिए। इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो दोस्तों सबसे पहले तो ये बताइए, प्लासी का युद्ध दोस्तों किन किन के बीच लड़ा गया था? किन के बीच लड़ा गया था दोस्तों? सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराज उद्दौला और किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, ठीक है।
याद रखिएगा। और दोस्तों कब लड़ा गया था, जल्दी से बताइए। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच दोस्तों 23 जून 757 को दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए। द रिवर नोन एज सौरो ऑफ बिहार, बताइए दोस्तों। सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक के नाम से जाने वाली नदी कौन सी होती है, बताइए दोस्तों। आंसर कीजिए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है दोस्तों, कोसी नदी को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए बताइए, इडुक्की जलविद्युत संयंत्र नदी किस पर स्थित है, बताइए। आंसर कीजिए दोस्तों। जो इडुक्की हाइड्रो पावर प्लांट है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है। आंसर कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों किस नदी पर लोकेटेड है दोस्तों, पेरियार नदी पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पेरियार रिवर है आपकी दोस्तों कहाँ है, केरला में। ठीक है, तो जो आपका इडुक्की पेरियार पर जो है दोस्तों, पेरियार नदी पर स्थित है, केरला में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड, जल्दी से आंसर कीजिए। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जो गुरु शिखर चोटी है दोस्तों, एशिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली। ठीक है, अरावली की दोस्तों क्या है, ऊंची चोटी है दोस्तों, उसका नाम क्या है, गुरु शिखर, जो राजस्थान में लोकेटेड है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग AAR के हालिया आदेश के अनुसार, ठीक है, कितना GST सभी अल्कोहलिक आधारित हैंड सैनिटाइजर पर लगाया जाएगा, बताइए दोस्तों। जो आपके एल्कोहलिक आधारित हैंड सैनिटाइजर है दोस्तों, इसको कितना % GST लगाने की बात कही गई है। आंसर कीजिए। कितना परसेंट दोस्तों, 18%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है दोस्तों, तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। ठीक है, और आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं, तो चैनल को आप लोग दोस्तों आज ही सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। ठीक है, और दोस्तों इस वीडियो की PDF के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।